कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोग के लिए बहुत एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। आप लोग को बता दें कि जितने लोग हैं, जैसे जो भी मेरे भाई बहन चाचा दादी जो भी हैं, जो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, जो काम कर रहे हैं वो तो वेल डन है, जो करने वाले हैं मैं उनको बता दूं। एक्चुअली है क्या, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे बहुत पैसा है, बहुत पैसों की बौछार है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, अच्छी इनकम है यूट्यूब पे, बट उसके लिए आपके अंदर थोड़ा टैलेंट का होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताऊं, जो काम कर रहे हैं उनके साथ क्या होता है कि जैसे उनके व्यूज़ नहीं आते हैं, 10 व्यूज़ 20 व्यूज़ 30 व्यूज़ ऐसे आते हैं, तो बोलते हैं यार छोड़ो, मैं काम नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना, मेरे कोई व्यूज़ नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो। ठीक है, आप डीमोटिवेट हो रहे हो, वहाँ पे आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि मुझे डीमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। क्योंकि रीज़न क्या होता है, अगर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, पहले अपने अंदर, तो मैं आपको बताऊं, आपके अंदर वो मजबूती से स्टार्ट करना है कि नहीं, मुझे वो करके दिखाना है। एक्चुअली में होता है क्या है, बहुत शौक से लोग चैनल बनाते हैं, यार मैं तो यूट्यूब का चैनल बनाने जा रही हूँ, मैं या बनाने जा रहा हूँ, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँ, बहुत जल्दी वायरल हो जाऊँगा। तो भाई, वायरल तो होने की बात अगर करो तो आप 6 मिनट में, अगर अभी आपने वीडियो अपलोड किया, 2 मिनट में, आप 2 सेकंड में वायरल हो जाओगे। मिनट की तो बात ही छोड़ो, 2 सेकंड में वायरल हो जाओगे। बट उसके लिए भी एक टैलेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और रीज़न क्या है आपको मैं बताऊं, जैसे होता क्या है, कुछ लोग, हम लोग जैसे लोग क्या है, बड़े क्रिएटर्स को आप देखने लगते हो। तो बड़े क्रिएटर्स को ना देखो, आप खुद को देखो कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। एक्चुअली मेरे अंदर जो टैलेंट है, मैं फ़नी वीडियोस डालती हूँ, फ़नी रील्स डालती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इतना अच्छा लगता है, भगवान के देन से मेरा अच्छे वायरल भी होते हैं, रील्स पे अच्छे व्यूज़ भी आते हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। मैं मतलब इतने आते हैं कि मैं एकदम खुश हो जाती हूँ डेली देख देख के कि नहीं, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो मैं आप लोग को बताऊँ कि आप लोग कोई भी काम करो, पहले तो डीमोटिवेट ना हो। हमें किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, हमें खुद पे सोचना चाहिए कि मेरे अंदर खूबियाँ क्या है। एक्चुअली जो मेरा समाज है ना, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, मेन रीज़न मेरा आज यही है वीडियो बनाने का, कि बहुत सारी चीज़ें मैंने भी झेली हैं। होता है क्या है, जैसे मैं जिस लोकेशन में रहती हूँ, मैं वहाँ की भी बात कर रही हूँ, और मेरा मेन पर्पज़ है मेरे ससुराल जहाँ मेरा है, वहाँ के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। एक्चुअली लोगों का होता क्या है, अरे ये क्या करेगी, इसको कुछ आता है कि करेगी, ये वीडियो बनाने आई है, रील्स बनाने आई है, या ये ऐसे कर रही है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो मैं आप लोग को बताऊँ, ये मेरे साथ नहीं या आपके साथ नहीं होता है, ये जितने लोग हैं, जितने लोग ने यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे काम स्टार्ट किया है, उनके साथ मैं आपको बताऊँ, 100% में 97% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि बेटी अगर रील्स बनाए तो लोग कहते हैं तुम ऐसे कर रही हो, तुम्हारी शादी कहाँ होगी। ठीक है, उनके साथ ये मसले रख दिए जाते हैं। अगर बेटा रील्स बनाए या बेटा वीडियोस बनाए, ब्लॉगिंग करे या कुछ भी करे, तो तुम्हारा तो पढ़ाना लिखाना व्यर्थ है, तुम तो यही करते रह जाओगे। ठीक है, तीसरी चीज़, बहू अगर बनाए, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ, मैं तो बहू हूँ, बेटी नहीं हूँ, बहू हूँ, तो अपनी मर्यादा को खो दे रही हो। समाज में गांव वाले तुमको देखते होंगे, लोग तुमको क्या कहते होंगे, और ये बहू होके वीडियो बनाती है, सोचो घर में रहना चाहिए। यार ये कहाँ का नियम है, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये सारी घटनाएं मेरे साथ भी हुई है, और मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मैं फैमिली को बिल्कुल नहीं बोलूँगी, मेरी फैमिली ने 110% मेरा सपोर्ट किया है। बट मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत कुछ बोला कि पति की इनकम कम हो जाती है, और ये बहू हो के पूरे 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही है, 4 लोग इसको देखेंगे, कहीं वो फलाने की बहुरिया है या फलाना ढमाका, बहुत सारी बातें। तो पहली चीज़ तो आप किसी की बातों को सुन के अपने वीडियोस पे काम न करना, ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। आपको जो कहता है उसे कहने दो। माँ बाप का सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके माँ बाप का सपोर्ट है तो फिर अब दुनिया क्या कह रही है इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। दूसरी चीज़ बताऊँ, आपको मर्यादा में रह के वीडियो बनाना चाहिए। इस चीज़ को तो मैं भी एग्री करती हूँ, कोई भी काम मुझे मर्यादा में रह के करना चाहिए। एक्चुअली होता है क्या है, आप अगर मर्यादा को अपनी खो देते हो ना, तो कोई आपको ज़्यादा दिन तक नहीं देखेगा, और बहुत ज़्यादा दिन तक आप फेमस नहीं रह पाओगे। मर्यादा में रहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आप बेटी हो, तो
एक मर्यादा होना बहुत ज़रूरी है, या बहू हो तो भी एक मर्यादा होना बहुत ज़रूरी है। हमें मर्यादा उतना रखना चाहिए कि हमारे माँ बाप की इंसल्ट ना हो पाए वीडियो बनाने में। आप ठीक है, स्टार्टिंग में आपने यूट्यूब पे आए, अपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, फिर आपके धीरे धीरे अच्छे व्यूज़ आने लगे, तो आपने अपनी मर्यादा को खो दिया। आप व्यूज़ पाने के लिए चाहे जो भी करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भाई, इस चीज़ से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि अपने मर्यादा को खो के, अपने मैनर्स को भूल के हम वीडियो पे व्यूज़ पैसे के लिए सब कुछ कर डालें। नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हमारी रिस्पेक्ट, हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है, वो होना बहुत ज़रूरी है। पैसा तो यार हाथ का मैल है, आज है कल चला जाएगा। और जो ये आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, वो भी आपको एक लिमिट टाइम तक ही आपके साथ रहेंगे, फिर वो आपका साथ नहीं देंगे। क्योंकि जब आप अपने अस्तित्व को खो के सारे काम करने लगोगे ना, तो बहुत ज़्यादा दिन तक ये सब नहीं चलता है। अगर आप अच्छे कर्म करके, जैसे आप अच्छे यहाँ पे अच्छे मर्यादा में रह के अगर आप अपनी इनकम करते हो, ग्रोथ होता है आपके इनकम में, तो लोग आपको हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। मतलब गंदे मर्यादा में रह के अपने अस्तित्व को खो के, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिन तक ये होने वाला, चलने वाला है नहीं। मैं आप लोग को बता देती हूँ, ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा। आपके ही सब्सक्राइबर कुछ दिन बाद आप पे उंगली उठा उठा के नेगेटिव कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज़ गाइस, मर्यादा को अपने बिल्कुल बना के रखिए कि हाँ, हमें इस लेवल तक ही बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे इसी तरीके से करना है। जब तक व्यूज़ नहीं आ रहा है, करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो सक्सेस होना ही होना है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे बहुत सारे लोग ने पहले बोला कि बहू है, ऐसे करती है, वैसे करती है। आज 100% में से मुझे 50% लोग बोलते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, 50% लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं यार, पहले हम तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे कि नहीं तुम गलत कर रही हो, गलत कर रही हो, पर नहीं यार, तुम सही कर रही हो। घर बैठ के इतने अच्छे से मर्यादा में रह के तुम वीडियोस बनाती हो, रील्स बनाती हो, बहुत अच्छा लगता है देख के, हमें बहुत खुशी मिलती है। मैं लोगों को बताती हूँ कि, या बताता हूँ कि मेरी बहन है, मेरी भाभी है, फलाना ढमाका, जो भी रिश्ते हैं। तो ऐसे लोग चेंज होते हैं, मैं आपको बताऊँ, ऐसे ही लोग चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप अपनी मर्यादा में रह के अगर वीडियोस बनाओगे तो आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। और एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप अपनी मेहनत पे लगे हो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलना ही मिलना है। और एक चीज़ ये भी बताऊँ, जितना ही लेट आपका हो रहा है कि नहीं मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, मैं इतने अच्छे वीडियोस बनाती हूँ, इतने अच्छे रील्स बनाती हूँ, इतने अच्छे रिस्पेक्ट से बनाती हूँ, मर्यादे में रह के बनाती हूँ, मेरे तो वीडियो वायरल ही नहीं हो रहे हैं। तो भाई बहन जो भी हो, आप इस चीज़ को याद रखना कि लेट होगा दुरुस्त होगा। मतलब मेरा काम लेट हो रहा है तो कहीं बहुत अच्छा होने वाला है, ये सोच के आप काम करो। ये सोच के नहीं, छोड़ो हटाओ, मैं नहीं बनाऊँगी, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो फालतू का बनाती हूँ, मेहनत अपने बेकार करती हूँ, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी, तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाओगे आप। अपने मन में ये प्रण ले लो आप, जब आप चैनल स्टार्ट करो तो ये सोचो कि मैं किसी एक्टर से कम नहीं हूँ। क्या कोई एक्टर पेट से पैदा होके नहीं आता है कि वो स्पेशली एक्टर होके आया है? नहीं, वो हमारे जैसे ही लोग होते हैं जो एक्टर होते हैं। कोई स्पेशल नए नहीं आते हैं कि नहीं इनके ऊपर बैनर लगाए कि ये एक्टर पैदा हुआ है, नहीं। हम ही जैसे लोग हैं धीरे धीरे एक्टर बनते हैं, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। तो इसके लिए कोई स्पेशल आपको काम नहीं करना होगा। जब आप चैनल स्टार्ट करो तो अपने अंदर एक प्रण बना के रखो कि नहीं, मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे आगे जाना है तो जाना है, मैं कहीं भी डीमोटिवेट नहीं होंगी। अगर आप ऐसा करके चैनल स्टार्ट करते हो तो मैं आपको 100% बता रही हूँ, आप ग्रो करके जाओगे। और ग्रो कर इतने अच्छे से ग्रो करोगे आप ना कि आप सोच नहीं सकते हो। हाँ, ये थोड़ा टाइम लग सकता है, बहुत लोग तो 10 दिन में वायरल हो जाते हैं, कोई 10 मिनट में हो जाते हैं, कोई 1 साल में होता है, कोई 1 साल में नहीं भी होता है। मुझसे सीखो आप, मेरे चैनल को 1 साल हो गए, मुझे बहुत सारे लोग ने डीमोटिवेट किया। और डीमोटिवेट करने वाला आपको बताऊं कोई अलग से नहीं आता है, वो आपके रिलेटिव्स, आपका परिवार। आप परिवार में मैं किसको बता देती हूँ, स्पेशली मैं खुल के बोल रही हूँ, वो परिवार वही होता है जो अपने अपने जो रिश्ते होते हैं ना, जैसे माँ बाप को छोड़ के, सास ससुर को छोड़ के, जो दूर के परिवार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, वो आपको डिमोटिवेट करते हैं। वो मुझे बहुत किया गया है, मुझे तो इतना किया गया कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, कि मैंने प्रण लिया कि नहीं मुझे आगे जाना है तो जाना है, बस
एक मर्यादा में रह के करना है, जिससे मेरी फैमिली की कोई इंसल्ट ना हो पाए, मेरे खुद के हस्बैंड की कभी कोई इंसल्ट ना हो कि तुम्हारी वाइफ ऐसे करती है, ऐसे बनाती है, तुम्हारी सिस्टर ऐसे करती है, या तुम्हारी भाभी ऐसे करती है। इतना मुझे मर्यादा की मतलब मुझे मर्यादा में रह के करना है, इतना मुझे पता है। बट आप किसी की बातों में कभी ना आए। आप अपने मन में ये बैठा लो कि मैं चैनल स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं ग्रो करके रहूँगी, मैं वायरल हो के रहूँगी। बस अपने मैनर्स और अपने डिसिप्लिन में रह के, अपनी मर्यादा में रह के, अपने माँ बाप के बारे में सोच के मुझे वो वर्क करना है। एक चीज़ आप लोग ने ये भी देखा होगा, जैसे हम लोग जो गलत लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से वीडियो बनाया, बहुत मर्यादा में रह के बनाया, बाद में उन्होंने अपने मर्यादे को खो दिया। क्यों खो दिया? उनको ये लगता है कि नहीं, अब तो मेरे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, मेरी ग्रोथ, अच्छे इनकम होंगे, मेरे मतलब अर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी, इससे ऐसे होगा वैसे होगा। तो मैं आपको ये बताऊँ, उनको शर्म नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। जैसे मैं रील्स बनाती हूँ तो मेरे घर में मेरी मम्मी खोल के देखती हैं, मतलब मेरे भाई लोग देखते हैं, तो मैं साथ में वहाँ पे खड़ी होके देखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैंने इसमें कुछ गलत तो बनाया ही नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैं रील्स भी बनाती हूँ, उसमें रील्स में भी फ़नी में भी बहुत गंदे गंदे आते हैं, बट मैं वो नहीं बनाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स के सामने खड़ी होकर, बाई द वे किसी ने मेरा रील्स ओपन कर दिया या देखने लगा या दिख गया, तो पता चला वो गंदा रहेगा, तो मैं शर्म से ऐसे ऐसे करूँगी, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। तो ऐसा नहीं करती हूँ मैं ऐसा बनाती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे सामने खोल के देखेंगे और मैं खुश होकर खड़ी रहूँगी, वाह मेरे रील चल रहा है, वाह वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये होना चाहिए। और एक चीज़ ये सोचो कि अगर आप गंदे वीडियोस बना रहे हो, ठीक है, आप गंदे वीडियो बना, कभी बाय द वे आप वायरल हो गए, गंदे ही वीडियो से वायरल हो गए, ठीक है, और आपका किसी ने इंटरव्यू लेने आ गया कि मतलब आप कैसे वायरल हुई, तो मुझे ये नहीं समझ में आता वो बंदा कहता क्या होगा कि मैं कैसे वायरल हुई, बदन सो करके कि कैसे वायरल हुई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो इंसान बताएगा क्या अपने बारे में कि मैं कैसे वायरल हुई हूँ। तो इसीलिए बोलते हैं, अगर अच्छे वीडियो बनाओ, आप कैसे वायरल हुई, तो मैंने ये फ़नी रील्स बनाया था, ये रील मेरे बहुत अच्छे गए, काफ़ी ग्रो हो गया, मैं इससे वायरल हुई और मैंने बहुत मर्यादा में रह के वीडियोस बनाया है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे भाई बहन आप लोग भी मर्यादा में रह के वीडियोस बनाओ, तो आप अपने विचार दूसरों को दे सकते हो, ठीक है। और आप गलत अगर वीडियो गलत तरीके से बनाते हो तो आप क्या कहोगे, भाई आप मेरी तरह वीडियो बनाओ, सोचो कैसे कहोगे आप। तो इतने जैसे आप गलत होते हो ना, वैसे ही आपसे मीडिया वाले गलत क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप इसी लेवल से बात करें। अगर आप मर्यादा में रह के अगर रील्स वीडियोस बनाते हो, बाई चांस कभी कोई मीडिया आपके पास आती है, और ये लक की बात है, ऐसा नहीं है सबके साथ हो सकता है, कोई भी किसके साथ कब काया किसके पलट जाए ना कोई जानता नहीं है। तो अगर आपके पास मीडिया आती है तो आपको देखेगी तो कहेगी नहीं ये तो संस्कारी है, इसके हिसाब से इससे बात करना है, इस हिसाब से इससे क्वेश्चन करना है। और गलत हो तो फिर गंदे ही आपसे गंदे तरीके से वो क्वेश्चन भी पूछेंगे और आपको रिप्लाई देना भी पड़ेगा, और आप अपने विचार दूसरों को दे नहीं सकते, क्योंकि कोई वो विचार को एग्री करेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं गाइस आप लोग से कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ करिए, आप सब कुछ करिए, अपनी मर्यादा में रह के करिए, और कभी भी डीमोटिवेट तो होना ही मत, क्योंकि डीमोटिवेट करने वाले बहुत 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 लोग मिलेंगे, कि मोटिवेशन देने वाला कोई नहीं मिलता है, वो सिर्फ अपना दिल मिलता है, अपना दिल ही आपको मोटिवेट करेगा। डीमोटिवेट तो आपके अगल बगल दाएं बाएं सारी तरफ लोग दिखेंगे, कि मोटिवेशन देने वाले लोग बहुत कम दिखेंगे। तो इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि आप लोग मोटिवेशन हमेशा अपने अंदर रखना, नहीं मुझे करके दिखाना है, मुझे करना है तो करना है, ये मोटिवेशन रखना। ये नहीं कि आज तो 10 व्यूज़ आए, 20 व्यूज़, छोड़ो मेरे व्यूज़ ही नहीं, वो बताना कि इतने वीडियोस के वायरल हो रहे हैं, उसके ऐसे हो रहे हैं, वो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हो गई है, वो तो ऐसे हो गई, मैं तो कुछ नहीं हो पाई, मैं यहीं के ही रह गई। नहीं, आप अपनी तुलना किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर से ना करो, आप अपनी तुलना अपने से करो, स्वयं से करो। अगर आप स्वयं से तुलना करोगे ना तो आप बहुत आगे जाओगे। किसी का देख के और कोशिश करो कि वो इंसान यहाँ से 10 दिन में पहुँचा है, तो हमारे तो 1 साल हो गए यार, मैं तो कहीं की नहीं रही, छोड़ो मैं नहीं करूँगी, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ये मेरा मानना है, मैं लिख के दे रही हूँ आप लोग को। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ गैस, आप लोग सिर्फ मोटिवेशन से अपने वर्क करते रहो, कोई भी टेंशन ना लो, फ्री माइंड से करते रहो, कभी न कभी तो तरक्की होनी ही होनी है, कभी न कभी आप वायरल होगे। सिर्फ अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को करो। और मैं वही बता रही हूँ जो मैं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद मर्यादा में, आप लोग को देखने से लग रहा होगा कि मैं जिस तरीके से वीडियोस रील्स बनाती हूँ, मैं अपनी मर्यादा में रह के बनाती हूँ, क्योंकि मर्यादा में रह के बनाना
कभी न कभी वो इंसान सक्सेस होके रहता है। और गलत तरीके से बनाया हुआ इंसान एक ना एक दिन उसके अस्तित्व गिरने ही गिरने हैं, उसको कोई भी नहीं याद रखता एक टाइम के बाद। अगर आप अच्छे पर्सन हो तो आपको लोग आजीवन याद रखते हैं, ठीक है। और ये सोच के नहीं कि मतलब, और एक चीज़ ये भी बता दूँ आप लोगों को, ये कभी मत सोचना कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो हम वीडियोज़ नहीं बनाएंगे, रील्स नहीं बनाएंगे, हम आज के बाद सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। नहीं, आप सारी चीज़ें करते रहो। एक चीज़ आप ये बताना मुझे, क्या जो डॉक्टर की तैयारी करता है, इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, क्या करता है, तो क्या बिना मेहनत के वहाँ कुछ होता है? नहीं होता है। वो दिन रात एक करके मेहनत करता है, तब तो वो डॉक्टर बनता है जाके। तो ये भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ इतना अगर टैलेंट आपके पास है तो वो टैलेंट अगर आप अपने यहाँ दिखा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप ग्रो करोगे। थोड़े टाइम में करोगे, या तुरंत कर सकते हो, या एक दिन, एक महीना, एक साल, 1.5 साल, जो भी लगे कि करोगी। अगर ये सोच के करोगे कि आज हमने वीडियो डाला और कल नहीं परसों मेरा 1 महीने वायरल नहीं हुआ, तो छोड़ो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। के अंदर एक ठान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ठान लो कि मुझे वर्क करना है तो करना है, मैं किसी के बहकावे में कभी नहीं आऊँगी। मेरे अंदर जो प्रण है मैं उसको पूरा करूँगी, मैं दिखाऊँगी। बस अपने लिमिट और मर्यादा को रखते हुए सारी चीज़ें आप करो, अपने लिमिट में रह के सारी चीज़ें आप करो, जिससे आपके माँ बाप को कभी इंसल्ट फील ना हो कि मेरी बेटी, मेरे बेटे ने ऐसा किया, इस प्लेटफॉर्म पे मेरी इंसल्ट हो रही है। बाकी ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ अच्छे से अच्छे लोग भी अर्निंग करते हैं, गलत से गलत लोग भी अर्न करते हैं। तो हमें अच्छा होके अर्न करना है, ना कि गलत लोगों की संगत या गलत लोगों के वीडियोस को देख के अर्निंग के प्रोसेस सीखने हैं। नहीं, मुझे सही लोगों के वीडियोस देखने, मुझे सही वीडियोस बना के अर्न करने हैं, ना कि मुझे गलत वीडियो बना के। तो मेरा मानना था, मैं ऐसी बैठी थी नॉर्मल, आज तो दोपहर का टाइम था, मुझे लगा कि नहीं, मैं आज आप लोग से कुछ पर्सनल बातें बता दूं जिससे आप भी वायरल हो सकते हो। प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट करिएगा। और जितने लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं अपने रिलेटिव्स को, भाई बहन जो भी, उनको ये वीडियो शेयर भी करिएगा, तो उनको भी पता चले कि नई वीडियो बनाना है, मुझे सोशल मीडिया पे वायरल होना है, ना कि मुझे डिमोटिवेट होना है। नहीं, मुझे डिमोटिवेट नहीं होना है। मैंने बहुत कुछ झेला है, मैं आपको बता दूँ, मैंने बहुत 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 कुछ झेला है जो शायद 90% लोग झेलते हैं। तो मैंने भी बहुत कुछ झेला है, और झेल के आज मैं यहाँ 81,000 प्लस सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं, जो इतने दुख भरे दिन झेल के मैं यहाँ तक आई हूँ। तो बिल्कुल गाइस, किसी के बारे में कुछ ना सोचो, सिर्फ आप सही हो, चाहे दुनिया जो भी बोलती है या रिलेटिव्स बोलते हैं, कोई बोलता है, बोलने दो। मुझे खुद से करना है। मेरे अगल बगल भी बहुत सारे लोग मुझे बहुत कुछ बोलते हैं, बट मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है। मुझे दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो यही सोच के आप लोग भी करो कि मेरे माँ बाप का सपोर्ट है, मुझे किसी का ज़रूरत नहीं है। जो अनमैरिड है उनके लिए, जो मैरिड है उनके हस्बैंड और फैमिली का सपोर्ट होना बस ज़रूरी है। बाकी ऐसा काम अगर आप अच्छा करोगे ना, तो आपके हस्बैंड को भी आपके ऊपर प्राउड फील होगा कि नहीं, मेरी वाइफ वाकई में एक मर्यादा में रह के इसने इतना अच्छा मुँह पे गई और इतना अच्छा अर्न करने लगी है। आशा करते हैं कि आप लोग को मेरी बात आज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा यार। चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि इतनी अच्छी बात आज मैंने बताई है। क्योंकि बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो रहे थे, मैंने उनको मोटिवेशन दिया इस वीडियो को बना के। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नहीं होगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को क्या मुझसे जानना है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे भर भर के कमेंट करिएगा, मैं उसका नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।